एप्पल ने 22 जून 2020 को अपना नया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 14 लॉन्च किया है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम mobilearena.com। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्पल iOS 14 की। इसके अंदर बंच ऑफ न्यू फीचर्स एप्पल के दावे के मुताबिक डाले गए हैं, लेकिन इनमें से बेशुमार जो फीचर्स हैं वो एंड्रॉयड में पहले से ही मौजूद हैं। लेकिन ये बात और है कि एप्पल के अंदर इनको एक्सपीरियंस करने का एक अपना ही मज़ा होगा। इसके अंदर क्या क्या न्यू फीचर्स डाले गए हैं, आइए वन बाय वन उनकी बात करते हैं। सबसे पहला हाईलाइटेड फीचर जो एप्पल ने यहाँ पर दिया है वो है होम स्क्रीन विजेट्स। ये ऐसे विजेट्स होंगे जो कि आप अपने किसी भी होम स्क्रीन के ऊपर अपने आइकॉन्स के दरमियान उनको सेट कर सकेंगे। इनके 3 मुख्तलिफ साइज़ एप्पल ने दिए हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। किसी भी विजेट को आप किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं और इसके अंदर भी एक लाइब्रेरी वाला ऑप्शन होगा। जैसे कि आप अपनी पिक्चर गैलरी देखते हैं, इसी तरह से आप अपनी गैलरी में से काफ़ी सारे विजेट्स को अपनी मर्ज़ी के साथ चूज़ करके किसी भी जगह लगा सकेंगे। इसके साथ साथ एक नया फीचर जो एप्पल ने दिया है उसको कहा गया है ऐप लाइब्रेरी। ये एक किस्म का ऑर्गेनाइज़र होगा। आप अपनी एप्लीकेशंस को ऑर्गेनाइज़ कर सकेंगे, बल्कि जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते जाएंगे एप्पल उनको ऑटोमेटिकली आपके लिए एक सफ़े पर ऑर्गेनाइज़ करता जाएगा। जैसे कि हम एंड्रॉयड में देखते हैं कि फ़ोल्डर्स होते हैं और उनके अंदर आप अपनी ऐप्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मज़े का फ़ीचर ये होगा कि एप्पल आपको सजेस्टेड ऐप का भी एक फ़ोल्डर देगा और इसके अलावा जो रिसेंटली एडेड ऐप्स होंगी उनका भी एक अलग से आपको पैटर्न मिल रहा होगा। लेकिन एंड्रॉयड से थोड़ा सा ये मुख्तलिफ इस तरह से होगा कि एंड्रॉयड में पहले आप फ़ोल्डर को ओपन करते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप वन टैप के साथ अपनी किसी भी एप्लीकेशन को डायरेक्ट ओपन कर सकेंगे। यहाँ पर आप अपनी होम स्क्रीन में से किसी भी होम स्क्रीन को हाइड भी कर सकेंगे। इसके अलावा पिक्चर इन पिक्चर, यानी कि कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और अपने कोई वीडियो चला रखी है तो वो वीडियो आपके एप्लीकेशन के ऊपर चलती रहेगी, किसी भी जगह पर आप उसको फ्लोट करके लेकर जा सकेंगे। ये फ़ीचर भी एंड्रॉयड में काफ़ी देर पहले से मौजूद है। इसके अलावा iOS 14 में सीरी को मोर कॉम्पैक्ट किया गया है। पहले सीरी मुकम्मल आपका स्क्रीन को ले लेती थी और एनिमेशन उस पर चलना स्टार्ट हो जाती थी जब आप सीरी को यूज़ करते थे, लेकिन अब की बार इस iOS में एप्पल ने इसको सिर्फ बॉटम तक महदूद कर दिया है। आप अपना जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ आप अपनी सीरी कमांड को यूज़ कर सकते हैं। उसकी एनिमेशन सिर्फ बॉटम पार्ट पर ज़ाहिर होगी और आप उसको कमांड दे सकेंगे। सीरी के अंदर लाइव ट्रांसलेटर भी इस बार शामिल किया गया है और इसके अलावा एप्पल ने अपनी एक अलहदा से एप्लीकेशन भी डेवलप की है जिसको ट्रांसलेट का नाम दिया गया है। इसके अलावा मैसेज एप्लीकेशन में एप्पल ने जो इस बार अपग्रेडेशन की है उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है कि आप मैसेज एरिया में 40% मोर मैसेजेस को स्टोर कर सकते हैं। ग्रुप मैसेजेस को बहुत अच्छे तरीके से आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अपने किसी भी जो मैसेजेस है कन्वर्जेशन आपके लिए ख़ास, उनको आप पिन कर सकते हैं टॉप के ऊपर, ताकि नए आने वाले जो कन्वर्जेशन है उससे आपकी जो अहम गुफ्तगू है या जो चैट है वो नीचे ना चली जाए। इसके अलावा आई मैसेज में आपको न्यू इमोजीज़ भी एप्पल की तरफ से देखने को मिलेंगे iOS 14 में। इसके बाद जो डेवलपमेंट की गई है वो है मैप्स वाले सेक्शन में। एप्पल ने अपना नया मैप दिया है हमें। मैप्स में जो साइकिलिंग के लिए, जो लोग साइकिलिंग के शौकीन हैं उनके लिए काफ़ी सारी डेवलपमेंट की गई है और ऐसे रूट्स एप्पल आपको बताएगा मैप्स में जिसके अंदर आप स्टेयर्स को अवॉइड कर सकेंगे। जैसे कि न्यूयॉर्क जैसे शहरों में जहाँ पर दरमियान में स्टेयर्स आ जाती हैं, वहाँ पर आप किस तरह से रूट को लेंगे और जहाँ पर स्टेयर्स नहीं होंगी सीधा रूट आप वहाँ से ले सकते हैं। ये सजेशंस इसके अंदर की गई हैं। इसके अलावा जो लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यूज़ करते हैं उनके लिए एप्पल अब आपको मैप में बताएगा कि आपके रूट के ऊपर किस किस जगह पर चार्जिंग स्टेशन आएगा और आप अपनी व्हीकल को वहाँ पर चार्ज कर सकेंगे। बाकी चीज़ें जो हैं रेस्टोरेंट्स और दूसरे अहम अवामी मकामात वो तो पहले से ही एप्पल मैप का हिस्सा थे, उनको भी मज़ीद एफिशिएंट बनाया गया है। इसके अलावा एक और मज़े का फ़ीचर iOS 14 में जो हमें देखने को मिलेगा वो होगा एप्पल आईफोन आप यूज़ कर सकेंगे एज ए कार की। अपनी कार की चाबी के तौर पर ये होगी टेक्नोलॉजी NFC के ज़रिए काम करेगी। आप अपना आईफोन लगाएंगे गाड़ी के दरवाजे के साथ, उसका वो अनलॉक हो जाएगी। उसके बाद आपने अपना आईफोन रख देना है चार्जिंग पोर्ट के ऊपर और आपने अपनी गाड़ी को ड्राइव करना स्टार्ट कर देना है। एक और मज़े का फ़ीचर ये होगा कि आप अगर दूर हैं, आपकी गाड़ी कहीं और खड़ी है, तो आप अपनी गाड़ी की चाबी को शेयर कर सकेंगे आई मैसेज के ज़रिए से। और अगर आपका कोई बेटा या कोई टीनेजर है उसको आप शेयर करना चाहते हैं अपनी गाड़ी की चाबी,
आई मैसेज के ज़रिए से, तो आप उसको रिस्ट्रिक्टेड फीचर्स के साथ भी इसको शेयर कर सकेंगे। अगली अपडेट जो हमें iOS 14 में देखने को मिलेगी वो है ऐप क्लिप्स। ये सेम उस तरह काम करेगी जिस तरह से गूगल के स्लाइसेस काम करते हैं। कोई भी एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि एप्पल पे के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन है, उसके लिए आपको मुकम्मल तौर पर किसी भी कंपनी की एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगी, बल्कि आप उसका एक छोटा सा पोर्शन आपकी स्क्रीन पे ऑटोमेटिक ओपन होगा। जब आपने उसको यूज़ करना होगा, आप उसको यूज़ करेंगे, उसके फीचर्स को देखेंगे और उसके बाद उसको क्लोज़ कर देंगे। अगर आपको वो पसंद आती है तो आप उसको मुकम्मल एप्लीकेशन अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। ऐप क्लिप्स किस तरह से काम करेंगे? ये काम करेंगे QR कोड को स्कैन करके, या फिर एप्पल के अपने डेवलप किए गए ऐप क्लिप कोड के ज़रिए, और या फिर NFC टैग्स के ज़रिए। अब सवाल पैदा होता है कि iOS कब हमें देखने को मिलेगी? इसका जो बीटा रिलीज़ होगी वो नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई 2020 में होगा, और इसका जो फाइनल रिलीज़ होगी पब्लिक के लिए वो हमें तकरीबन सितंबर के महीने में देखने को मिल सकती है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।